दोस्तों, एक दर्दनाक वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बूढ़े बाप को एक दरिंदा सिफत बेटे ने जिंदा दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मजहब इस्लाम में माँ बाप के खिदमत का सख्ती से हुक्म दिया गया है। माँ बाप को झिड़की तक न देने का हुक्म दिया गया है, लेकिन एक दरिंदा सिफत बेटे ने अपने ही बाप को जिंदा जमीन में डाल दिया। पाकिस्तान सियालकोट का सनसनीखेज, कलेजे को थर्रा देने वाली वीडियो निकलकर सामने आई है, जहां एक दरिंदे बेटे ने अपने ही बूढ़े बाप को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मोहम्मद अली, जो नहायत ही मुत्तकी परहेजगार इंसान था, अपनी जिंदगी में बेहद ही मेहनत मजदूरी करके वो अपने बेटे को पाला पोषा और बुढ़ापे में वो बड़ा इबादत गुजार था। उसका एक ही बेटा था, जिसके बाद जमीन धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो इंसान शराबी था और शराब के नशे में किस कदर वो डूबा रहता था कि अपने बाप तक को वो पहचानता नहीं था। अक्सर अपनी बीवी के साथ मार पिटाई का काम करता। आधी आधी रात को शराब के नशे में, जिस शराब को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, उस शराब के नशे में घर आ जाता, बीवी के साथ मार पिटाई करता, बाप को डांटता डपेटता। प्यारे दोस्तों, वो इंसान बिल्कुल दरिंदा सिफत हो गया था। इधर मोहम्मद अली, जो अपने आखिरी पायदान में चल रहा था, बुढ़ापे में चल रहा था, लेकिन उसकी जो पुतौ थी वो उसकी खूब खिदमत किया करती थी, मानो वो अपने ससुर को अपने बाप समझती थी। लेकिन उसका बेटा, जो खुद उसका खून होकर दरिंदा था, हैवान था। एक बार की बात है कि मोहम्मद अली अपने घर में आराम फरमा रहा था। उसका बेटा बाहर गया था। अचानक लगभग 2 बजे रात के करीब वो घर में आ जाता है और एक मोटे से डंडे के साथ अपनी बीवी को पीटने लगता है। मोहम्मद अली की पुतौ मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उतने रात में कोई भी उसके घर में मदद के लिए नहीं आता है। इधर जब अपनी पुतौ की कराहने की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज मोहम्मद अली सुनता है, तो वह बूढ़ा अपने कमरे से निकलकर अपने बेटे के पास आ जाता है। बेटे को डांटता है कि ये क्या तरीका है, तुम अपनी बीवी को इस कदर क्यों पीट रहे हो। वो जालिम बेटा कहता है, मैं तो तुम्हारे चलते ही पीट रहा हूं। बूढ़ा बाप ठिठक जाता है, कहता है, मेरे चलते? कहा, हाँ, मेरी बीवी का तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुकात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी वो जालिम बाप, बेटा अपने ही बाप पर तोहमत लगा देता है। साथ ही साथ कहता है कि यही वजह है कि तुम इसको बचाने के लिए आए हो और इसकी तरफदारी कर रहे हो। उसका बाप थर्राते हुए आवाज में कहता है कि अरे नालायक, मैंने तो तुझे जायज की कमाई से पैदा पोस कर बड़ा किया था, लेकिन तुम ऐसा हैवान सिफत कैसे हो गए। और कहता है कि तुम फौरन अपनी बीवी को मारना बंद करो। इस पर वो जालिम और भड़क जाता है और अपने बाप को धक्का मार देता है। बूढ़ा इंसान जमीन पर आकर गिर जाता है, लेकिन उसका जालिम बेटा अभी भी रुकता नहीं है, बल्कि उसी डंडे से अपने बूढ़े बाप की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है।
इस कदर पिटाई करना स्टार्ट करता है कि बूढ़ा जमीन पर गिरकर वो बेहोश हो जाता है। अब उस जालिम बेटे को ये लगता है कि उसका बाप मर गया है। इधर अपनी बीवी को वो धक्का दे देता है, धक्का देकर कमरे के अंदर बंद कर देता है बाहर से। उसकी बीवी कहते रहती है कि ये तुम मेरे ससुर को छोड़ दो, वो मेरे बाप के बराबर है, तुम्हें जितना मारना पीटना है तुम मेरे साथ मार पीट करो, लेकिन ससुर अपने बाप को ना मारो। लेकिन वो दरिंदा एक ना सुनता है अपनी बीवी को, बल्कि अपने बीवी को कमरे में बंद करके बाप को इस कदर पीटता है कि बाप बेहोश हो जाता है। वो दरिंदा ये समझता है कि बाप मर चुका है, और उसके बाद क्या है, वो दरिंदा उसको घसीटते हुए अपने घर के पीछे की तरफ चला जाता है। खाली जमीन में वो गड्ढे खोदता है और अपने बाप को जिंदा ही दफन कर देता है। इधर बीवी रात को चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता है। ये दरिंदा अपना काम कर देता है, अपने बाप को अपने हाथ से मारकर जिंदा दफन कर देता है। इधर 2-3 दिन गुजर जाते हैं इस वाकये के। बीवी चीखती चीखती उसकी आवाज़ हल्क में ही दब गई। 3-4 दिनों के बाद उसका शौहर उसको कमरे से खोलता है। जैसे ही कमरे से खोलता है, वो औरत ये ठान लेती है कि अब इस दरिंदे के साथ मैं नहीं रहूँगा। वो दौड़कर अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ उसके भाई रहते हैं। पूरा माजरा अपने भाइयों को बताते हैं, जहाँ उनके भाई गांव के ही कुछ लोगों को लेकर उस जगह पर चले आते हैं जहाँ पर वो दरिंदा अपने बाप को दफन किया था। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का करिश्मा कब कहाँ हो जाए किसी को मालूम नहीं होता है। जब सारे लोग आते हैं और उस इंसान को जो जमीन में दबा हुआ था, मोहम्मद अली, जब खोदते हैं ताकि इनको गुस्ल करके कफन दफन करके अच्छा से इसका जनाजा पढ़ाया जाए, जब उससे मिट्टी हटाया जाता है दोस्तों, तो एक अल्लाह की कुदरत को देखकर लोग सारे हैरान हो जाते हैं कि मिट्टी हटा रहे थे जिसको मुर्दा छोड़कर जब मिट्टी हटाया है, बाहर निकाला है, तो देखा है कि नफ्स अभी भी चल रहा है। यानी 3 दिनों तक मिट्टी में दफन होने के बाद मोहम्मद अली के बदन में जान अब भी था, सीना धड़क रहा था। फौरन उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इलाज के बाद मोहम्मद अली ठीक हो जाता है। इस वाकये के बाद दोस्तों पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मोहम्मद अली के बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार हुआ देखता है वो शराबी शैतान, तो अपने बाप से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन उसका बाप उसको माफ़ नहीं करता है और उसको पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है। इधर उसकी पुतौ अपने ससुर की खिदमत करने लगती है, अपने ससुर के बुढ़ापे की लाठी बन जाती है। तो दोस्तों, कोई बेटा अपने माँ हैवान बन जाता है, तो पुतौ अपने ससुर के लिए बेटी बन जाती है।